हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, जीके का सिलेबस बहुत ही वास्ट है। ऐसे में हर कोई नया एस्पिरेंट परेशान रहता है कि हमें कोई ऐसा टॉपिक बता दे जहां से हम कम पढ़ के ज़्यादा आउटपुट ले सकें, यानी कि कम पढ़ के ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। तो फ्रेंड्स, आज मैं वैसे ही हर सब्जेक्ट से मतलब जितने भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, चाहे स्टैटिक जीके हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, या फिर आपका साइंस वाले पोर्शन हो, सारे से मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कलेक्ट करके लाया हूँ जहाँ से आपको 60 to 70% जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। और बाकी की जो 20 से 30%, मतलब 30 से 40% सिलेबस बचेगा, उसको आपको तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो इतना अगर आपका तैयार हो जाता है तो आराम से आप 30 से अधिक ही मार्क, अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो 30 नंबर से ऊपर का ही आपका सिलेबस तैयार हो जाएगा, अगर तैयार कर लेते हैं तो। क्योंकि याद करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है फ्रेंड्स, और जितना मैं बता रहा हूँ उतना अगर आपका तैयार हो जाता है तो आप बहुत ही मतलब एवरेज से वो आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इतना तैयार नहीं कर पाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं जो आज बताने वाला हूँ ये सिलेबस नहीं है, ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने जो सेलेक्ट किया है वही है, यानी कि जो एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टैटिक जीके से। फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके का जो वेटेज होता है 25 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ आपको पढ़ना है तो है स्टैटिक जीके। क्योंकि स्टैटिक जीके थोड़ा वास्ट तो है ही है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आपके ज़्यादा बनते हैं, और ज्योग्राफी और हिस्ट्री वगैरह से छोटा ही है। सबसे पहला जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स बनता है वो है डांस फॉर्म। अब डांस फॉर्म से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे चराव डांस फॉर्म कहाँ का है। फिर आपके जो क्लासिकल डांसेस हैं वो आपसे पूछ ले जाते हैं, लेकिन अब फिलहाल क्लासिकल डांसेस कम पूछे जा रहे हैं। लाइक अब डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी कहाँ का है, भरतनाट्यम कहाँ का। अब ये पूछा जाता है इसमें कि जो इसके फेमस परफॉर्मेंस है उनके बारे में आपको पढ़ना है। कि ये आप सर्च कर लेंगे यूट्यूब पे या फिर किसी बुक वगैरह में देख लेंगे कि जो जैसे कुचिपुड़ी के जो फेमस परफॉर्मेंस है वो कौन है, या फिर भरतनाट्यम के हैं, ऐसे आप तैयार कर लेंगे। क्योंकि यहाँ से अब इसका जो परफॉर्मेंस है, जो फेमस जो परफॉर्म करने वाले लोग हैं, उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है आपके फेस्टिवल से। फ्रेंड्स, फेस्टिवल भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। लाइक आपसे पूछा जा सकता है कि जो पंजाब में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है उसका क्या नाम है, फिर उगादी पर्व कहाँ का है। इस टाइप से जो हर स्टेट के जो फेमस फेस्टिवल्स है उसको आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स में कुछ तो क्वेश्चन स्टैटिक के होते हैं और कुछ तो क्वेश्चन करंट अफेयर्स होते हैं। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन होते हैं, जो फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं, उन्हीं के आपको तैयार करने हैं। लाइक आप चाहे शशि थरूर जी हो गए, वो कोई नया बुक लिख रहे हैं तो उनका हो गया, या फिर कोई सुधा मूर्ति जो बुक लिखेंगी। इस टाइप के जो फेमस लोग हैं, या फिर कोई मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कोई बुक लिख दिया गया है, फिर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो वो सब आपको करंट में तैयार करना है। और बाकी स्टैटिक में जो जैसे कालिदास के हो गए, या फिर जो गांधी जी के द्वारा लिखे गए बुक्स है, ये सब जो इंपॉर्टेंट बुक्स है वो सब आपको तैयार कर लेने हैं। यहाँ से जो फेमस पर्सनालिटीज़ के, वरना कितने हज़ारों लाखों बुक्स तो लिखी जा चुकी हैं, कोई कितना याद करेगा। नेक्स्ट है आपके फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रेफरेंस ज़रूर लें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्पोर्ट्स वाला। स्पोर्ट्स से आपसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं फ्रेंड्स, लाइक क्रिकेट में कितने लोग होते हैं, फुटबॉल में कितने लोग होते हैं, फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, लाइक स्वीप शॉट किससे बिलोंग करता है, या फिर जो टी होता है टी किससे बिलोंग करता है। इस सब टाइप के जो हर एक स्पोर्ट्स से कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं। फिर ट्रॉफी से आते हैं कि वर्धमान कप ट्रॉफी किससे बिलोंग करता है। इस सब टाइप से आप क्वेश्चन स्पोर्ट्स में तैयार कर लेंगे। यानी कि स्पोर्ट्स में एक तो ये भी पूछा जाता है, जैसे कि मिल्खा सिंह किस खेल से बिलोंग करते हैं, जियो मिल्खा किस खेल से बिलोंग करते हैं। इस सब टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आप तैयार कर लेंगे। फिर आपका आता है इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज फ्रेंड्स, आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितना इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो आप तैयार कीजिएगा। बाकी तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, आप देख लीजिएगा। इसके लिए प्रीवियस क्वेश्चन का रेफरेंस ले लीजिएगा, कौन से इंपॉर्टेंट डेज पूछे जाते हैं। लाइक इंटरनेशनल वुमेन डे हो गया, या फिर जब आपके गांधी जी भारत आए थे तो उस समय जो आपका प्रवासी दिवस मनाया जाता है वो आप तैयार कर लीजिएगा। फिर नेशनल यूथ डे, फिर इंटरनेशनल योगा डे, सब टाइप से जो इंपॉर्टेंट है वो सब याद कीजिएगा। बाकी तो बहुत सारे होते हैं। फिर नेक्स्ट है स्कीम्स से। स्कीम से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, लाइक उज्ज्वला योजना कब आया था, या फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आया था। ऐसे ही जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वो आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों आप तैयार कर लीजिएगा। लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, फिर फुटबॉल का है वो कहाँ पे है। फिर से आपसे पूछा जा सकता है कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, फिर से सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है। ऐसे ही जो नेशनल इंटरनेशनल दोनों आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है घराना से। फ्रेंड्स, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको 4 नाम दे देगा ऑप्शन में, पूछे कि किस घराना से बिलोंग करते हैं।
फ्रेंड्स उसके बाद से नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेशनल पार्क से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफ़ी नेशनल पार्क्स भी है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो न्यूज़ में रहता है वो सब आप देख लीजिएगा। फिर कुछ ना कुछ उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, लाइक वो बड़ा है या फिर कोई वहाँ पे स्पेशल प्रजातियाँ रहती हैं एनिमल्स की, इस सब टाइप से, वरना तो बहुत सारी नेशनल पार्क्स हैं। अब इसके लिए फिर से आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रेफरेंस आप जब लेंगे तो आप समझ जाएंगे, या फिर यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे इस टॉपिक से तो मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सेंसस। 2011 का सेंसस को बहुत डेप्थ में पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। अब वो समय नहीं रह गया है कि डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए कि 2011 के सेंसस के अनुसार फीमेल सेक्स रेशियो क्या है, इस सब टाइप का क्वेश्चन नहीं, अब थोड़ा ज़्यादा ही पूछा जा रहा है। लाइक आपसे पूछ लिया जाएगा कि सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ थी, इस सब टाइप से थोड़ा फर्स्ट वाला। अब ज़्यादा साल समय हो गया है सेंसस के, तो सारे क्वेश्चन सब पुराने हो गए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसको डेप्थ में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है टेम्पल्स से। फ्रेंड्स टेम्पल से तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह टेम्पल कहाँ पे है। दूसरा इससे क्वेश्चन ये बनता है कि इस टेम्पल को कौन बनवाया था, और उसके अलावा भी स्टाइल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टेम्पल है किस स्टाइल में बना, इसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो क्या है। फ्रेंड्स 3 टाइप के आर्किटेक्चरल स्टाइल होते हैं, फिलहाल तो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है। एक नॉर्थ में फॉलो किया जाता था, एक साउथ में, और एक जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ पे, यानी दोनों को मिक्स करके यूज किया जाता था। अब जब आप इसको टेम्पल्स को पढ़ रहे होंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, देख लीजिएगा। फिर आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस, लाइक भारत और जो चीन को जोड़ता है उस बाउंड्री को क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान को और जो भारत को जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं। फिर आपको साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को जो ज्वाइन करता है, इस सब टाइप की जो इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज है वो आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, उसको मैं इसी में इंक्लूड कर दिया हूँ स्टैटिक जीके में, वो है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। लाइक आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो थर्ड 5 ईयर प्लान था उसका टेन्योर क्या था, इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये सब पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉलिटी से। फ्रेंड्स पॉलिटी अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी जो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया, यहाँ से आपका 90% क्वेश्चंस बन जाएंगे। पूरा ओवरऑल तो मैंने कहा कि यहाँ से 60 to 70% आपका तैयार हो जाएगा, लेकिन यहाँ से आपको जो पॉलिटी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, यहाँ से आपका 90% पॉलिटी कवर हो जाएगा। फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है फ्रेंड्स वो है आर्टिकल। सब टोटल 395 आर्टिकल है, लेकिन आपको सारे याद नहीं करने हैं, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है उसी को याद कर लेना है। लाइक जैसे 1 से 30 तक हो गया, आपको सारे याद कर लेने हैं आर्टिकल्स। उसके बाद से आपको 40 हो गया, फिर 44 हो गया, फिर 50 हो गया, फिर से 51 हो गया, 51A हो गया, इस सब टाइप से। फिर जितने भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, फिर GST से है, फिर सोमा है, मनी बिल है, फिर से CAG से है, 1 2 3 हो गया, फिर 343 या 330 हो गया। इस सब टाइप से जो इम्पोर्टेंट है वो आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पूछता है फ्रेंड्स कि जैसे कि सिटीजनशिप, जब टोटल 22 पार्ट्स हैं, तो आपको 22 पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के भी आपको एक तरह से एक बार आपको देख लेना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन सब पूछे जा रहे हैं कि ये जो मान लीजिए सिटीजनशिप किस पार्ट से बिलोंग करता है, फिर से DPS पे किस पार्ट से बिलोंग करता है, तो ये सब आपको देख। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लाइक आपसे पूछा जाएगा सिटीजनशिप किस कंट्री से बोरो किया गया है, फिर बाइकैमरिज्म कहाँ से बोरो किया गया है, इस सब टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको तैयार कर लेना है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। लाइक जर्मनी से कौन कौन सा फीचर बोरो किया गया है, फिर से UK से, US से, जितने भी आपको है इसमें से सारा तैयार कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। फिर जो स्केड्यूल्स हैं 1 से 12 तक, वो भी आपको सारे के सारे 1 से 12 तक तैयार कर लेने हैं, ज़्यादा नहीं है, 12 ही तो हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ज़्यादा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अमेंडमेंट्स। अब अमेंडमेंट्स तो 105 है, तो सारे आपको 105 याद करना नहीं है, यहाँ से भी जो इंपॉर्टेंट है वो सब याद कर लेंगे। इसके लिए आप रेफरेंस ले लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, जितने भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में आप उतना तैयार कर लेंगे तो उतना आपके लिए मोर देन एनफ है, क्योंकि बाकी नया पूछने का कोई अभी स्कोप है नहीं, इतना ज़्यादा है, कोई कितना पूछेगा। तो जितने प्रीवियस ईयर में पूछेंगे उतने को आप तैयार कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अमेंडमेंट के आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टेन्योर पूछा जाता है कि लाइक प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है, फिर से फाइनेंस मिनिस्टर का टेन्योर कितना होता है, इस सब टाइप से पूछा जाता है। फिर एक और होता है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, फिर से जो आपका सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं इनको कौन अपॉइंट करता है, जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है आपके कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज बन रही थी तो उसमें वेरियस कमिटीज़ बनी थी। जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज बन रही थी तो उसमें बहुत सारे कमिटीज़ बनी थी, तो वो सारे कमिटीज़ के आपको जो हेड थे वो आपको याद कर लेने कि उसके प्रेसिडेंट कौन थे। टॉपिक्स जब आपको डालेंगे यूट्यूब में कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज, तो आपको पूरा आ जाएगा, वहाँ पे जितने भी प्रेसिडेंट होंगे उनके सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स वो है ज्योग्राफी से। फ्रेंड्स ज्योग्राफी तो अपना बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन मैं जितना बताने वाला हूँ यहाँ से आपका
50 to 60% तैयार हो जाएगा। वैसे आप अगर पूरा तैयार करना चाहेंगे तो सिर्फ 2-2.5 महीना ज्योग्राफी पढ़ने में लगेगा, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत वास्ट है। लेकिन जो मैं यहाँ पे टॉपिक्स को सेलेक्ट किया हूँ फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, मैं सिलेबस नहीं बता रहा हूँ, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। मैं चाहता तो सारे बताया था, लेकिन फिर वो क्या फ़ायदा, तो सिलेबस हो जाएगा। नेक्स्ट जो ज्योग्राफी में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन, वह सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में आप बहुत डीप मतलब इसको डेप्थ में पढ़ लीजिएगा। लाइक आपको पूछ लेगा कि एरिया वाइज से सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स है वो कैसे अरेंज है। फिर आपसे पूछ लेगा डिस्टेंस के वाइज भी पूछ लेगा, ऐसे आपसे पूछ लिया जाता है। फिर से इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सोलर सिस्टम से, तो आप उसे देख लीजिएगा। फिर से नाइबरिंग कंट्रीज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, वो आप देख लीजिएगा। जितने भी नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया है उससे लाइक वहाँ का गेम कौन कौन सा है, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट क्या है, वो किस स्टेट, भारत के किस स्टेट से उसकी बाउंड्री लगती है, ये सब आप देख लीजिएगा। फ्रेंड्स सॉइल से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि इस सॉइल में कौन सी फसल परफेक्ट तरीके से उगती है, इस सब टाइप से, मतलब किस फसल के लिए सुटेबल है। फिर इसमें क्या क्या जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या क्या, लाइक सल्फर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब क्या क्या इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आप जैसे कि ये भी पूछा जा सकता है कि किसमें वाटर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इस सब टाइप से क्वेश्चन सॉइल से बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। जब आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन को तो आप देखेंगे कि सारे जो क्वेश्चन है इन्हीं टॉपिक से बन रहे हैं। नेक्स्ट है आपका एटमॉस्फेयर से फ्रेंड्स क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो एटमॉस्फेयर को भी आप देख लीजिएगा। एटमॉस्फेयर में जितने भी लाइक आपसे पूछा जाता है कि जो एरोप्लेन है वो कहाँ उड़ती है, तो अब इसका आंसर होगा स्ट्रेटोस्फेयर में। ऐसे ही ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, ये सारे क्वेश्चंस आपको मतलब क्या इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एटमॉस्फेयर से। फिर जो आपका मान लीजिए कि इस सब से पूछा जाएगा कि एक्सोस्फीयर का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, इस सब टाइप का। फिर माउंटेन रेंजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का टॉपिक है माउंटेन रेंजेस, आप इस तरह डिटेल में देख लीजिएगा। फिर सर रिवर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रिवर सिस्टम तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। फिर इन जो नदियाँ की ट्रिब्यूटरीज पूछी जाती हैं, फिर इसका रूट पूछा जाता है कि ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग है या फिर वेस्ट टू ईस्ट, इस सब टाइप से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी में 1 2 3 4 5 मैंने टॉपिक सिर्फ बताया है और यहीं से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे, ये तो आपका 20% ही सिलेबस नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आपके पूछ जाते हैं, तो ये सब आपको तैयार कर लेना है। सबसे पहले इन्हीं को तैयार करना है, उसके बाद आप कोई भी तैयार करते रहें या फिर न भी तैयार करें, तो इतना आपका 25 to 30 नंबर या फिर से इतना आप 30 नंबर के आसपास का आपका तैयार हो जाएगा सिलेबस। और ये बहुत अच्छा मार्क्स होता है अगर आप 30 नंबर गेन कर लेते हैं तो। इस सारे टॉपिक्स को पढ़ के आप आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और वहाँ से जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उसको भी अपने कॉपी में नोट करके और ज़्यादा आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री से जो सबसे पहला आपको तैयार करना है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप यहाँ से ये तैयार कर लेंगे कि जो वहाँ पे जो भी जितने शहर थे वो किस नदी के किनारे बसे थे, या फिर और उसकी खुदाई कौन करवाया था और किस सन में हुआ था, ये तो कम पूछा जाता है। लेकिन जो कौन सा नदी के किनारे है और कौन कौन उसके एग्जीक्यूटिव है, यानी कौन कौन उसकी खुदाई करता है, ये आप इसमें देख लेंगे। और इस इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट किस किस शहर से पाया जाता है, ये सब आप देख लेंगे यहाँ से। ये आपको तैयार करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि जितना भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ से पढ़ लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। बाकी कोई एक बेसिक के लिए आप छोटी सी आधा घंटे की वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो बहुत आराम से तैयार हो जाएगा। वरना बहुत बड़ा टॉपिक है, आप यहाँ से लिखते ही रह जाएंगे, नोट्स ही बनाते रह जाएंगे, कहानियाँ लिखते जाएंगे, कोई ज़्यादा फायदा होगा नहीं क्योंकि उतने क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है आपका बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म से क्वेश्चन। तो यहाँ पे दोनों जो चैप्टर्स हैं यहाँ से आपके जो इनके फाउंडर्स हैं उनको देख लेना है, जो फिर इनके जो इम्पोर्टेंट जो आप काउंसिल्स हुई थी, जैसे बुद्धिज़्म में 4 काउंसिल हुआ था, जैनिज्म में 2 काउंसिल हुआ था, ये आपको इसके डेट, वेन्यू और कौन इसको ऑर्गेनाइज किए थे, ये सब आपको तैयार कर लेना है। और इसके भी आपको PYQ जब कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपका एक समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि ये भी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा उतना आपको तैयार करने की ज़रूरत है नहीं। जैसे कि उनका मूल नाम याद कर लीजिएगा कि बचपन का नाम क्या था, उनके माता पिता, फैमिली के थोड़ा मेम्बर्स का नाम याद कर लीजिएगा। फिर से जो इम्पोर्टेंट जो उसके जैसे कि उसको प्रचारक कह सकते हैं उनको आप उनके नाम देख लीजिएगा, काउंसिल्स देख लीजिएगा, और बस यही है। और जो जैनिज्म में इंपॉर्टेंट तीर्थंकराज हैं उनके भी आप याद कर लीजिएगा नाम वगैरह, यही सब पूछे जाते हैं, ज़्यादा डिटेल में से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से फ्रेंड्स, और दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत के लिए फ्रेंड्स मैं आपको रेफ़र करूंगा, वरुण अवस्थी सर का वीडियो है, 2-2.5 घंटे का होगा,
वो आप देख लीजिएगा। जैसे दिल्ली सल्तनत का भी 2 घंटे का होगा, मुगल एम्पायर का भी इतने का होगा, इतना में सर आपका ये तैयार हो जाएगा। आप जितना बताए हैं एक तरह से खुद ही नोट्स ही बता दिए, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। वरुण अवस्थी सर हैं, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। फिर दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत से एक थोड़ा सा अलग से एक नोट कर लीजिएगा, वॉर एंड ट्रीटी, जितने इंपॉर्टेंट वार हुए थे उस समय और जो ट्रीटीज हुए थे उसको आप तैयार कर लीजिएगा, उसको अलग लिख लीजिएगा। जो वहाँ से नोट्स देखिएगा वरुण अवस्थी सर का, वो तो तैयार कर लीजिएगा। उसके अलावा जो उसमें वार्स हुए थे और ट्रीटीज हुए थे उसको अलग लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब स्टोरी के बीच में कहीं लिख देंगे डेट्स तो याद होगा नहीं जल्दी, जब उसको अलग से लिख के याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से फ्रेंड्स क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। हिस्ट्री में अगर कहीं 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन होगा, और इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके गांधीयन एरा से, गांधी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और फिर जो आईएनसी के काउंसिल्स थे, मतलब कि जो सेशंस थे इंटरनेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो जितने भी सेशंस हुए थे वहाँ से आपको वो आपको तैयार कर लेने हैं कि वो किस किस सन में हुआ था, उसका वेन्यू क्या था, कहाँ कहाँ हुआ था और उसके प्रेसिडेंट कौन थे। ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर ये भी एक पूछ लिया जाता है जैसे कि कौन से सेशन में क्या हुआ था, इंपॉर्टेंट है जो, उसको आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है आपका मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट आप टॉपिक डालेंगे तो आपका आ जाएगा 5 से, इसके नोट्स बना कर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गवर्नर जनरल एंड वाइसराय। इसके लिए मैं आपको रेफ़र करूंगा फ्रेंड्स कि आप क्रेजी जी का ट्रिक्स की वीडियो है, 2 वीडियो है, दोनों में आपको कंप्लीट है। हमको लग रहा है कि 20-30 मिनट का होगा, आप उसे तैयार कर लीजिएगा। वहाँ जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स हैं और उनके जो किस क्या मतलब, ये तो नहीं पूछा जाता है कि उनका जो टाइम पीरियड है ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये पूछा जाता है कि जो मान लीजिए काम दे देगा कि ये काम किसके टेन्योर में हुआ था, और नीचे आपके 4 गवर्नर जनरल्स के नाम होगा या फिर वायसराय के, और वहाँ से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। तो ये इसी से टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप क्रेजी जी का ट्रिक्स की वीडियो देख लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, लाइक इसमें जो दयानंद सरस्वती जी थे उस समय, विवेकानंद जी थे, या फिर ज्योतिबा फुले, तो इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं ये आपको देख लेने हैं। फ्रेंड्स तब तक हमने स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया। अब एक इकोनॉमिक्स छूट रहा है, तो फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है, एक ही क्वेश्चन पूछा था 25 क्वेश्चन में, और वो भी किस शिफ्ट में आता है और किस शिफ्ट में नहीं आता है। तो फिलहाल हम उसको स्किप करते हैं। अगर आप कहेंगे तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी, उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका आता है साइंस तो वैसे में बहुत ही वास्ट है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं सेलेक्ट करके लाया हूँ कि यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी और भी क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा और ये काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। तो आप जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप तैयार कर लीजिएगा, आपका मैक्सिमम टॉपिक साइंस वाले तैयार हो जाएंगे। फर्स्ट है फ्रेंड्स फिजिक्स से आप तैयार कर लीजिएगा यूनिट एंड डायमेंशन, मिरर से क्वेश्चन बनते हैं, लेंसेज से क्वेश्चन बनते हैं, और आइज भी एक क्लास 10th में टॉपिक है फिजिक्स में, उससे आप तैयार कर लीजिएगा। यानी कि 3-4 टॉपिक आपको तैयार करने हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, मिरर, लेंसेज और आइज, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और ये थोड़ा तैयार करना ईजी भी है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। बाकी और भी टॉपिक्स बनते हैं लेकिन उससे कम क्वेश्चन पूछ जाते हैं और उसको तैयार करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। फ्रेंड्स हमको ऐसे तैयार करना है कि कम समय में कितना ज़्यादा तैयार हो जाए। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट है केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाता है फ्रेंड्स पीरियोडिक टेबल से। तो पीरियोडिक टेबल को आप डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा कि कौन कौन से एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है क्या है, एटॉमिक मास क्या है, फिर से वो एसिड है, एसिड प्रॉपर्टी को शो करता है, बेसिक प्रॉपर्टी को शो करता है, या फिर वो मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, ये आप तैयार कर लीजिएगा। जो यहाँ पर भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रेफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि 108-10 के आसपास एलिमेंट से कितना तैयार करेंगे आप। नेक्स्ट है आपका एसिड, बेस एंड साल्ट, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके अच्छे खासे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपके केमिकल फार्मूलाज एंड देयर कॉमन नेम्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। लाइक बेकिंग सोडा का पूछ जाएगा केमिकल नाम क्या होगा, फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या होगा, केमिकल फार्मूला, इस टाइप से आपसे पूछ लिया जाता है। फ्रेंड्स इसमें केमिस्ट्री में बस यही इंपॉर्टेंट था, पीरियोडिक टेबल, एसिड, बेस एंड साल्ट, फिर से केमिकल फार्मूला एंड कॉमन नेम्स वगैरह यहीं से। बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चन थोड़े थोड़े पूछ जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा यही है। मैंने फ्रेंड्स बोला है पहले ही कि कम समय में ज़्यादा तैयार करना है, तो फिर यही आपको टॉपिक्स को पढ़ने पड़ेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायोलॉजी। फ्रेंड्स बायोलॉजी सबसे ज़्यादा अगर कोई टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो है डिजीज़ एंड डेफिशिएंसी। लाइक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है। ऐसा ही फिर से एक और क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि जो विटामिन बी है इसका टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं, लाइक B1, B2, B3, B4 नहीं होता है, फिर B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B8 नहीं होता है, B9 नहीं होता है। ऐसा ही 12 में से टोटल 8 होते हैं और 4 नहीं होते हैं, तो ये आपको तैयार कर लेना है। फिर इसके जो कॉमन नेम होते हैं वो भी आपको तैयार कर लेने हैं, लाइक B1 को क्या बोलते हैं, B2 को क्या बोलते हैं, इस तरह
इस सब टाइप से आप याद कर लीजिएगा। जैसे B3 को क्या बोलते हैं, तो नियासिन बोलते हैं। इस सब टाइप से आप इसके नेम्स वगैरह भी तैयार कर लीजिएगा, मतलब डिटेल में इसको तैयार कर लीजिएगा वाइटामिन वाले टॉपिक को। और फिर से डिजीज़ भी आपको तैयार करना है, जैसे कि क्वासिकोरस किस विटामिन की कमी से होता है, या फिर इसमें क्या होता है, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेल। सेल से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, और सेल आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। सेल्स को एनिमल सेल्स और आपके प्लांट सेल्स दोनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स साइंटिफिक नेम्स, लाइक टोमेटो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, एप्पल का साइंटिफिक नेम क्या होता है, काऊ का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ये सब आप तैयार कर लीजिएगा। ये फिर से आप रेफरेंस ले लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ग्लैंड से। ग्लैंड से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, जैसे ग्लैंड दे देगा और पूछ देगा कि ये बॉडी के किस पार्ट में होता है, लाइक ब्रेन में होता है, हार्ट में होता है, या फिर आपके गला में होता है। इस सब टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ग्लैंड से रिलेटेड। फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, इस सब टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ब्रेन। ब्रेन से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक पूछ लिया जाता है कि मेडुला कहाँ पे होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इस सब टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर हिंड ब्रेन क्या होता है, फोर ब्रेन क्या, ये सब पूछा जाता है कि मतलब इसके क्या क्या पार्ट है। फिर से डाइजेस्टिव सिस्टम से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक फैट कहाँ डाइजेस्ट होता है, फिर से आपके इसको डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, ये सब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक स्टार्च कहाँ डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक फिर इंजाइम्स एंड हार्मोन्स है, ये दोनों एक ही से रिलेटेड हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम और इंजाइम्स एंड हार्मोन्स। इसको आप भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और एक और है फ्रेंड्स प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन हर एग्जाम में इसे पूछे जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि इसे प्रिपेयर करना है या नहीं करना है। इसको प्रिपेयर करने में आपको सिर्फ ये 2 टॉपिक को प्रिपेयर करने में 1 दिन का पूरा समय लग सकता है। वैसे तैयार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन रिवीजन भी तो करना है, सिर्फ तैयार ही तो नहीं करना है ना। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जीके। जितना मैंने ये बता दिया, यहाँ से आपके 60 to 70% टॉपिक आराम से याद हो जाएगा, यानी कि आप 30% या 30 नंबर कह सकते हैं कि 50 में से 30-35 नंबर तक का आप आराम से यहाँ से तैयार कर सकते हैं। अगर इसको अच्छे से जितना टॉपिक बता दें, अगर अच्छे से आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 30 से 35 नंबर के बीच का तैयार हो जाएगा।